सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ बैठे हुए हमारे राज्यसभा के चीफ व्हिप, मीडिया के हमारे मुखिया जयराम रमेश जी, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी श्री गुलाम मोहम्मद मीर जी, हमारे अध्यक्ष शुभंकर सरकार जी, सीनियर लीडर प्रदीप भट्टाचार्य जी, एमपी ईशा खान चौधरी जी और ऑल एआईसीसी सेक्रेटरीज, लीडर्स, स्पोक्सपर्सन्स और यहाँ पधारे हुए मेरे दोस्तों और खास करके मीडिया के मेरे फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अनेक बार आया हूँ, लेकिन खास करके चुनाव के बारे में कहने के लिए मैं कलकत्ता में कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। एक बार कांग्रेस ऑफिस में जब शायद भट्टाचार्य थे क्या, हाँ, सुमेर मित्रा जी थे और सीनियर लीडर भट्टाचार्य जी थे और भी थे। उस वक्त मैं आया था। फिर बाद में जो पार्लियामेंट के जितने भी चुनाव हो गए वो सिर्फ मैं हमारे गनी खान चौधरी साहब के एरिया में ही फिरते रहा, तो इसीलिए आपसे कम मुलाकात हुई, लेकिन हम मिल रहे हैं और यहाँ पर मैं चंद बातें आपके सामने करूँगा। और पहला मेरा इंट्रोडक्टरी रिमार्क है कि हम बहुत दिनों के बाद बंगाल में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के लोगों को एक नया विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा घोषणा पत्र जनता के लिए राहत और बंगाल के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। महिलाओं को 2000 महीना, किसानों को 15,000 सालाना, 10 लाख हेल्थ कवर और यूथ के लिए जॉब्स, हर डिस्ट्रिक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की योजना, ये सारी चीजें तो हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है और ये मैनिफेस्टो की कॉपी तो आपको मिली होगी या देंगे शायद, तो आप इसमें सारी चीजें डिटेल हमने बताया है। मैं सिर्फ मेन मुद्दे आपको बता रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारा मैनिफेस्टो सिर्फ पैसा बांटने की बात नहीं करता, ये इकोनॉमी रीबिल्ड करने की बात करता है, यानी रिलीफ भी
रिफॉर्म भी और फ्यूचर भी। उसी के साथ हम ये कहेंगे कि बंगाल में 15 वर्षों से टीएमसी सरकार है, इसके बावजूद बंगाल में बदलाव नहीं हो सका। यहाँ उद्योग की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, और दूसरी तरफ बीजेपी जब भी बंगाल की बात होती है, बीजेपी के लोग इकोनॉमी की बात नहीं करते, वो सिर्फ पोलराइजेशन की बात करते हैं और उसी के ऊपर उनका राजकारण और राजनीति चलती है। ना जॉब्स पर क्लैरिटी है, ना इंडस्ट्री रिवाइवल प्लान है, ना यूथ रोड मैप है। बीजेपी का थर्ड फॉर्मूला ध्रुवीकरण, द्वेष और डर है, और वो सबको डराकर धमकाकर अब तक काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बहुत से इंस्टीट्यूशंस को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में रख के धमका कर आज कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को उसने अपने तरफ लिया है। किसी को ईडी का डराते हैं, किसी को इनकम टैक्स, किसी को विजिलेंस का, किसी को क्रिमिनल केस का, कुछ ना कुछ लगाकर वो लोगों को डराकर अपने तरफ लेने की कोशिश करते हैं, और करके वो अपनी गवर्नमेंट को नॉट ओनली लाना चाहते हैं, लेकिन जो चुन के दूसरे पार्टी से आते हैं उनको भी अपने तरफ खींच लेने का वो काम करते हैं। कांग्रेस ये सॉल्यूशन लेकर आई है। हम सभी सरकार वैकेंसीज को तुरंत भरेंगे। हमारे पास सत्ता आ गई या हम जो अपेक्षा कर रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे अधीन में होगा वो पूरे वैकेंसीज तुरंत भरेंगे। हर जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। आर्थिक विकास को गति देने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। एक समय ऐसा था कलकत्ता एम्प्लॉयमेंट के लिए देने के लिए मशहूर था, इन्वेस्टमेंट के लिए मशहूर था। लोग इंडस्ट्री अगर लगाना चाहते थे तो पहला कलकत्ते के तरफ देखते थे, लेकिन आज कलकत्ता के युवा महाराष्ट्र में जा रहे हैं, बेंगलोर में आ रहे हैं, पूना में जा रहे हैं, चेन्नई में जा रहे हैं, हैदराबाद में जा रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना यहाँ पर माहौल खराब हुआ है, और हमारे यंग जनरेशन जो डिग्रियां लेकर फिर रहे हैं उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। उसके लिए ऐसा कोई प्लान गवर्नमेंट का भी नहीं है, और जो बीजेपी सेंटर में हुकूमत करती है और बड़े बड़े बातें करती है, वो तो यहाँ कुछ नहीं की। सिर्फ लड़ाई लगाना, झगड़ा लगाना, हिंदू मुसलमान का झगड़ा करना, यही उनका काम बन गया है। इसलिए एक तीसरा विकल्प लेके हमने यहाँ आया है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मध्यम मार्गी, वो उस मध्यम मार्ग को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आज वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी समस्या, मैंने जैसा कहा कि बेरोजगारी, स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि वह राज्य छोड़कर दूसरे जगह जा रहे हैं। हमारा बंगाल मैनिफेस्टो इस चुनौती का ठोस जवाब देता है।
इसके तहत बंगाल एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन शुरू किया जाएगा। स्टार्टअप्स को फंडिंग दी जाएगी और स्किल डेवलपमेंट के साथ एआई एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट, इस मैनिफेस्टो में महिलाओं को बेनिफिशियरी नहीं, ड्राइवर का इकोनॉमी माना जाएगा और वो लोग इकोनॉमी को डेवलप करने में अपना हाथ बटाएंगे, मजबूत करेंगे। इसीलिए वुमेन एम्पावरमेंट को हमारा महत्व है। हम महिलाओं को 2000 हर महीना देंगे। महिलाओं को पीजी तक फ्री एजुकेशन देंगे जिससे वो सशक्त हो सके। हम उनकी सेफ्टी के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे और हेल्थ केयर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10 लाख तक का पूरी तरह स्टेट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान किया जाएगा ताकि हर नागरिक को सस्ती और बेहतर हेल्थ केयर मिल सके। फार्मर वेलफेयर, किसानों के लिए 15,000 वार्षिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा फ्री इलेक्ट्रिसिटी और बेहतर प्रोक्यूरमेंट सिस्टम सुनिश्चित किए जाएंगे ताकि उनकी आय और सुरक्षा दोनों बढ़ सके। लॉ एंड ऑर्डर, हमारा मैनिफेस्टो स्पष्ट करता है कि अपराधी चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को स्वतंत्र बनाया जाएगा और चुनाव निष्पक्ष कराए जाएंगे। बंगाल को पार्टी राज से निकालकर रूल ऑफ लॉ की दिशा में ले जाना होगा। आज बंगाल के सामने 3 रास्ते हैं। एक, आज बंगाल के जो मौजूदा रास्ता, यहाँ पर तो करप्शन का आपको तो मालूम है कि एक मिनिस्टर के घर में मैं सुना 25 करोड़ रुपए 50 अच्छा मिले और